सिद्धासन, पद्मासन या ऐसे किसी भी आसन में बैठ जाएं जो आपके लिए आरामदायक हो, यानी जिसमें आप असुविधा महसूस किए बिना स्थिरता के साथ लंबे समय तक बैठ सकें। वास्तव में वही आसन श्रेष्ठ है जिसमें आप दृढ़ता और आराम के साथ बैठ सकें, जिसमें आपका ध्यान शरीर पे ना रहे, क्योंकि हम अंदरूनी आयाम में ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं, चंचल मन को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर हम असुविधा महसूस करेंगे तो हमारा ध्यान रह रह के शरीर पे ही आता रहेगा। और इसलिए सबसे आरामदायक आसन का ही चयन करिए। आपकी पसलियाँ, कंधे और सर यह तीनों सीधी रहे, एक लाइन में। अपने हथेलियों को घुटनों पे रखें। आपकी हथेलियाँ किसी भी मुद्रा में रह सकती है, जिसमें भी आप चाहें। और रीढ़ यानी बैकबोन को भी मुक्त और सीधा छोड़ दें। रीढ़ की हड्डी शरीर के भार को सहने के लिए नहीं बनी है, इसलिए कोशिश करिए कि आपके शरीर का भार रीढ़ पर ना हो। इसे मुक्त ही रहने दें और आगे या पीछे की ओर झुके नहीं। प्रैक्टिस के शुरू हो जाने के बाद फिजिकल बॉडी में जरा सी भी हलचल नहीं होनी चाहिए, इसलिए सही तरह से बैठें। और अगर किसी भी तरह के एडजस्टमेंट की आवश्यकता महसूस हो तो अभी ही कर लें। अब अपनी आंखें बंद करें और महसूस करें कि आपका शरीर धरती से जुड़ा है, एक हिस्सा है सतह का। कल्पना कीजिए कि आपका शरीर धरती से एक पेड़ की तरह उग रहा है। आपका सर एवं धड़ तना है, ट्रंक है उस पेड़ का, और आपके पैर जड़ हैं जो सतह को मजबूती से जकड़े हुए हैं। अपने आप को विश्वास दिलाएं कि चूँकि आपका शरीर ज़मीन का एक हिस्सा है, इसलिए इसका हिलना असंभव है। यह हिल नहीं सकता और ना ही हिलेगा। आप बरगद के एक बड़े वृक्ष के समान स्थिर हैं, अडिग हैं। आंधी भी आपको जड़ से नहीं हिला सकती। अब हो सके तो मन में अपने पूरे शरीर की एक छवि तैयार करें, ऐसे जैसे कि आप किसी बड़े से आईने में खुद को देख रहे हैं। आप ध्यान के आसन में बैठे हैं। अपने शांत और खूबसूरत से चेहरे को देखिए, पूरे शरीर को देखिए। अब पीछे से भी देखिए, बैक साइड से, अब राइट साइड से, दाहिनी तरफ से स्वयं को देखिए। अब लेफ्ट साइड से, ऊपर से भी देखिए, जैसे आप हवा में उड़ के खुद के शरीर को देख रहे हो। कितना शांत और स्थिर है आपका शरीर। अपने शरीर के सभी सेंसेशंस को महसूस करें, जो सब भी आप फील कर रहे हैं इस समय। अगर कहीं भी आप किसी भी तरह की दर्द या असुविधा या इचिंग या फिर तनाव, बेचैनी या जकड़न, अगर ऐसा कुछ भी महसूस कर पा रहे हो तो उस तरफ अपने अवेयरनेस को ले जाएं और उसे ही अपने ध्यान का केंद्र बना लें। बस उसी के प्रति अवगत रहें और बाकी सब कुछ को भूल जाएं। यह कठिन नहीं है और ना ही इसे कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोई ज़रूरत है। अगर आपका मन भटक रहा है तो उसे भटकने दो, लेकिन साथ ही साथ उन सेंसेशंस पे भी अपने अवेयरनेस, अपने जागरूकता को बनाए रखें, या एटलीस्ट बनाए रखने की कोशिश करें। कुछ मिनट्स के लिए यही करते हैं। ध्यान रहे, अभी आपका शरीर एक जड़ वस्तु है,
ये हिल नहीं सकता। ठीक है, अब अपने अवेयरनेस को अपनी दाहिनी पैर की ओर ले जाइए, आपका राइट फुट। इसके अलावा बाकी सभी चीज़ों को भूल जाइए। जो भी आप अपनी दाहिने पैर में फील कर पा रहे हैं, सभी तरह के सेंसेशंस एंड ऑल, इन पे अपने अवेयरनेस को बनाए रखें, लेकिन पैर की एक उंगली तक नहीं हिलनी चाहिए। अब अपनी अवेयरनेस को अपने बाएं पैर की ओर ले जाएं, लेफ्ट फुट। एंड अगेन, इसके अलावा बाकी सभी चीज़ों को भूल जाइए। जो भी आप इस पैर में फील कर पा रहे हैं, सारे तरह के सेंसेशंस एटसेट्रा, उन सब पे अपने अवेयरनेस को बनाए रखें। अब यही प्रक्रिया अपने राइट लेग के साथ दोहराएं। अपने दाएं टांगों में हो रहे सेंसेशंस के प्रति अवगत रहें, लेकिन बिना ज़रा सा भी मूव किए। अब अपने लेफ्ट लेग की ओर अवेयरनेस को ले जाएं। भले ही आपका मन कहीं भी भटके, लेकिन अपने अवेयरनेस को स्थिर रखें। अब आपकी पूरी पीठ, जहाँ जहाँ मैं बोलूँ वहाँ वहाँ अपने अवेयरनेस को ले जाएं और बनाए रखें। अब पेट की बारी। अब चेस्ट, छाती के प्रति अवगत हों। दोनों हाथ और हथेलियाँ। अब कंधे, शोल्डर्स। एंड फाइनली पूरे शरीर के प्रति अवगत हों। अपने पूरे शरीर को ही ध्यान का केंद्र बना लें। चलिए एक और बार करते हैं। अब अपनी अवेयरनेस को सर की ओर ले जाएं। अपने नाक, गाल, मुंह, पूरे चेहरे में जो सेंसेशंस फील हो रहे हों, बस उनके प्रति अवेयर रहें और बाकी सब कुछ को भूल जाएं। अब अपने गले के सेंसेशंस पे अपने ध्यान को लाएं। साथ ही साथ इन बॉडी पार्ट्स को विजुअलाइज भी करिए। अब कंधे, शोल्डर्स, दोनों हाथ और हथेलियाँ। अब चेस्ट, छाती के प्रति अवगत हो। अब पेट की बारी। अब आपकी पूरी पीठ। अब अपने राइट लेग की ओर अवेयरनेस को ले जाएं।
और अब लेफ्ट लेग। अब राइट फुट, दाहिने पैर। और अब बाएं पैर की ओर। एंड फाइनली पूरे शरीर के प्रति अवगत हों। अब संकल्प लें कि आप आने वाले मेडिटेशन के दौरान एक चट्टान के समान स्थिर रहेंगे। आपकी एक उंगली तक नहीं हिलेगी। आपका शरीर भगवान बुद्ध की एक मूर्ति की तरह हो चुका है, गतिहीन, स्थिर। भले ही अब चाहे भूकंप ही क्यों ना आ जाए, तब तक आपके एक आंख की पलक तक नहीं झपकनी चाहिए, क्योंकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि शरीर के स्थिर रहने पर ही मन एकाग्र रहता है, फोकस्ड रहता है। अगर शरीर के किसी भी पार्ट में मूवमेंट होता है तो माइंड में भी मूवमेंट होगी और सारी एकाग्रता भंग हो जाएगी। और एक बार अगर ऐसा होता है, एक बार अगर हमारी एकाग्रता भंग हो जाती है, तो इस पूरे अभ्यास के दौरान पुनः उसे नहीं पाया जा सकता है। इसलिए संकल्प लें कि मैं इस पूरे अभ्यास के दौरान एक चट्टान के समान अडिग रहूँगा या रहूँगी। केवल यही तरीका है ध्यान के सारे अनुभवों को प्राप्त करने का। इन सब के दौरान आप पाएंगे कि आपका शरीर पूर्णतः स्थिर एवं गतिहीन हो चुका है, मानो सारी मांसपेशियां जम गई हों। आपका शरीर इतना स्थिर हो चुका है कि आप चाह के भी नहीं हिल पा रहे हैं। स्थिर, निश्चल, शांत एवं गतिहीन। आप पाएंगे कि आप अपने स्थूल शरीर से अलग हो चुके हैं। अब आप ध्यान के लिए तैयार हैं। ठीक है, अब जब आप पूरी तरह से स्थिर और निश्चल हो चुके हैं, तो अपने अंदर आप जो भी सेंसेशंस फील कर रहे हो, उस पे अपने अवेयरनेस को ले जाएं। शांति, स्थिरता एवं निश्चलता के अनुभव पर, जिसकी अनुभूति की जा सकती है जब शरीर पूरी तरह से एक रिलैक्स्ड स्टेट में होती है। अपने अंतर मन को पूरी तरह से मौन कर दें। कंप्लीट साइलेंस के एक्सपीरियंस को डेवलप करें। अब शरीर को ऑब्जर्व करें। इमेजिन करिए कि आपका शरीर बस एक खोल है, एक एम्प्टी शेल जो अंदर से पूर्णतः खोखला है। आपके अंदर कुछ भी नहीं है, बस खालीपन है, शून्य। त्वचा के सॉफ्ट परत के नीचे शरीर बिल्कुल खाली है, पूर्णतः शून्य। इस थॉट को इंटेंसिफाई करिए। आपकी मसल्स, नर्व्स, स्केलेटन, इन सब को भूल जाइए। अभी प्रेजेंट में यह सब आपके अंदर से गायब हो गए हैं और बचा है तो केवल खालीपन। आपका शरीर अभी एक बलून की तरह है, एक एम्प्टी शेल जो है बस त्वचा की बाहरी परत, स्किन की। बस जो है सो यही स्किन है और कुछ नहीं। इस गुब्बारे जैसे शरीर के भीतर केवल खोखलापन है, खालीपन, शून्य आकाश। आकाश जो आपके बाहर है, जो चारों ओर है, वही आकाश आपके भीतर भी है। महसूस करिए, आपके खोल रूपी शरीर के एक एक कोने में ये आकाश भरा है और बस जो आपके भीतर के आकाश को बाहर के आकाश में विलीन होने से रोक रही है,
वो इस त्वचा की कोमल खोल है। इस खोल का अनुभव करिए। अब अपने आप से इस गंभीर प्रश्न को पूछें, मैं कौन हूँ? क्या मैं बस भौतिक शरीर हूँ? नहीं, मैं नहीं हो सकता, क्योंकि भौतिक शरीर निरंतर परिवर्तन की स्थिति में है। पिछले साल मेरा शरीर वैसा नहीं था जैसा ये आज है। माँ के पेट में मेरा शरीर अब जो है उससे बिल्कुल अलग था। मेरी यह शरीर निरंतर परिवर्तन की स्थिति में है, इसलिए यह मेरा वास्तविक स्वयं नहीं हो सकता। तो क्या मैं मन हूँ? नहीं, मैं मन नहीं हो सकता, क्योंकि वह भी अस्थायी है। बदलाव इसका भी स्वभाव है। मैं जिसे अपनी पहचान मानता हूँ, यह नाम, चेहरा, यादें, परिवार, यह सब मुझे जन्म के बाद मिले हैं। यह सब अस्थायी हैं। चेहरा बदल जाता है, यादें मिट जाती है, परिवार बदल जाता है। परिवर्तन ही इन सब की प्रवृत्ति है। तो यह शरीर और मन मेरा वास्तविक स्वरूप कैसे हो सकता है? कहिए स्वयं से, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन 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 भी नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन 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 भी नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन 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 भी
नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ। मैं मन भी नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ। मैं मन 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 भी नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ। मैं मन भी नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ। मैं मन 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 भी नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ। मैं मन भी नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ। मैं मन 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 भी नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ। मैं मन भी नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ। मैं मन नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ। मैं मन नहीं हूँ। क्या मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ? क्या मैं हिंदू हूँ या मुस्लिम या ईसाई, जैन, सिख या कुछ और? क्या मैं किसी का भाई हूँ या फिर किसी की बहन, किसी का बेटा या किसी की बेटी? नहीं, यह मेरी पहचान नहीं है। इन सब का मेरे वास्तविक स्वयं से कुछ लेना देना नहीं है। अपने आप से इस प्रकार के प्रश्न पूछते रहें। मैं कौन हूँ? मैं
स्मरण रहे कि आप ब्रह्मांड की घटनाओं के साक्षी हैं। आप अस्तित्व हैं, अनचेंजेबल एग्जिस्टेंस, अपरिवर्तनीय अस्तित्व हैं। आप चेतना हैं, प्योर कॉन्शियसनेस। आप अनंत, अनश्वर, अविनाशी हैं। संसार से पहले आपका अस्तित्व था, संसार के अंत के बाद भी रहेगा। आप शुद्ध अस्तित्व हैं, मौन और स्थिरता के भीतर अपने बारे में इस समझ को विकसित करें। अब यह शरीर, जो और कुछ नहीं, बस त्वचा की एक पहाड़ी परत है, इसके ऊपर अपने अवेयरनेस को लाइए। संपूर्ण शरीर के भीतर जो खालीपन है उसे महसूस करें। इस खालीपन में ऊर्जा और चेतना समाहित है। यह खालीपन दिव्य ऊर्जा एवं शुद्ध चेतना है। यह शरीर जो किसी निर्जीव वस्तु की तरह स्थिर है, वह आप नहीं हैं। आप इसके भीतर मौजूद आकाश हैं, शून्य आकाश। इस आकाश को जो वस्त्र की तरह ओढ़े है, वह शुद्ध चेतना है, वह दिव्य ऊर्जा है, वह आप हैं। यह आपको याद रखना होगा। आप वह शून्य आकाश हैं, त्वचा रूपी परत के भीतर मौजूद आकाश। हिलिए मत, बिल्कुल कोई हलचल नहीं। बस इस आकाश तत्व के अस्तित्व से अवगत रहें। शरीर के खोल के भीतर निहित चेतना और ऊर्जा से अवगत रहें। शरीर के भीतर, बाहर, चारों दिशाओं में वही आकाश है, वही चेतना और ऊर्जा है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं। कोई मन नहीं, कोई विचार नहीं, कोई भावना नहीं है, कोई अनुभूति नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई चाहत नहीं है। बस आपके भीतर और चारों ओर वह शुद्ध चेतना और दिव्य ऊर्जा है। सब कुछ को केवल इन्हीं दोनों के रूप में अनुभव करें। अनंत, झिलमिलाती हुई सी, स्पंदन कर रही यह शुद्ध चेतना और दिव्य ऊर्जा। जो शुद्ध आकाश बाहर अनंत दिशाओं तक फैला है, वही आपके भीतर भी है। आप इस ब्रह्मांड के फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं और ये संसार आपकी फ्रीक्वेंसी पे। अनंत चेतना और ऊर्जा के इस महासागर में डुबकी लगाएं। शून्य में तैरें, शांति में तैरें, अनंत में तैरें, एक हंस की तरह। समय का यहाँ पे कोई अस्तित्व नहीं है। सब कुछ बस प्योर कॉन्शियसनेस है। शून्य का अनुभव करें। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। यह जो शून्य, यह जो आकाश आपके भीतर है, यही आपके चारों ओर संपूर्ण ब्रह्मांड में है। शरीर की यह शून्यता, निश्चलता, गतिहीनता, शरीर के चारों ओर मौजूद उस शून्यता, निश्चलता एवं गतिहीनता के सामंजस्य में है। त्वचा की परत के भीतर जिस खालीपन की आप अनुभूति कर पा रहे हैं, वह काल अतीतता का अनुभव है। काल, समय वास्तव में ऐसा कुछ भी है ही नहीं।
कहीं कुछ भी नहीं है। यह संपूर्ण संसार उसी शून्य से प्रकट हुआ है। वही शून्य है और उसी शून्य में विलीन हो जाएगा। जिस ऊर्जा, जिस चेतना को आप स्वयं में महसूस कर पा रहे हैं, वही आपके चारों ओर भी है। आप और कुछ नहीं, बल्कि पूर्णतः शून्य ही है। यह जो शून्य का अनुभव है, यही आप हैं। एम्प्टीनेस, नथिंगनेस, शून्य। हर प्रकार के अहंकार के बंधन को छूट जाने दीजिए। हर प्रकार की पहचान को भुला जाने दीजिए। किसी भी प्रकार के बंधन का कोई अर्थ नहीं है। वर्तमान में आपके लिए इन सब का कोई महत्व नहीं है। बस शून्य, काल अतीत आकाश के अनुभव को और डीप और इंटेंस करने का प्रयास करें। आप केवल सब कुछ को देख रहे हैं। आप साक्षी हैं। आप शुद्ध चेतना हैं। महसूस करिए। आप और कुछ नहीं हैं, बल्कि पूर्णतः शून्य ही है। यह जो शून्य का अनुभव है, यही आप हैं। समय से परे अनंत काल तक शून्य है। इस शून्य की गहराई में प्रवेश करिए। शून्य की गहराई का अनुभव करिए। एक अंधेरे आकाश का अनुभव करिए, जिसमें बस एक छोटे से तारे की टिमटिमाती रोशनी आ रही है। आप काल अतीत आकाश में तैर रहे हैं, जो सितारों द्वारा प्रकाशित अंधेरी रात के चादर से जैसे ढका हुआ है। अब अपने ध्यान को एक टिमटिमाते तारे की आकृति पे लगाएं। अंधेरी आकाश रिप्रेजेंट करती है आपके अनंत चेतना को, और वह एक टिमटिमाता तारा चेतना के प्रज्वलित प्रवृत्ति को रिप्रेजेंट करता है, उसके इल्यूमिनेटिंग नेचर को। चाहे आप कितनी भी तकलीफ या दर्द क्यों ना महसूस कर रहे हो, लेकिन शरीर के साथ स्वयं को आइडेंटिफाई ना करें। अपने आप को निरंतर याद दिलाते रहिए, मैं यह शरीर नहीं हूँ, और ना ही शरीर के सुख या दुख का मुझ पर कोई प्रभाव है। इन भौतिक अनुभवों से मैं परे हूँ। उस आकाश के अस्तित्व से अवगत रहें। उस परम आकाश में चकमका रहा वह महीन सा तारा, केवल उसकी आकृति पर आपका ध्यान रहे। उस तारे को नीचे अपने हार्ट के पास हृदय क्षेत्र में ले जाएं और वहीं स्थापित कर दें। हृदय ही चेतना का निवास स्थल है। अब तारे की आकृति पर अपने ध्यान को केंद्रित करके ओम का उच्चारण शुरू कर दें। मेरे साथ करिए।
हर एक ओम के साथ उस टिमटिमाते तारे से वाइब्रेशंस निकल रहे हैं और चारों ओर संपूर्ण आकाश में धीरे धीरे बिखर रहे हैं। ओम 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 यह अनुभव आप तक ही सीमित नहीं है। यह बाहर स्पेस और टाइम के लिमिटेशन से परे अनंत तक प्रक्षेपित हो रहा है। यही आपको जानना है, इसी का आपको अनुभव करना है, प्रत्यक्ष अनुभव। अब प्रेम पूर्वक अपने ध्यान को पुनः शरीर पे लाएं। अपने बोन्स, मसल्स, इंटरनल ऑर्गन्स, संपूर्ण शरीर के प्रति अवगत हों। इतनी देर बैठे रहने के कारण अगर आपके पैर में दर्द हो रहा है तो उस पर अपने सेंसेशन को लाइए। अपने शरीर के भारीपन को महसूस करें। मन और जो सब भी शरीर में महसूस हो रहा है उसके प्रति अवगत हो। जो आवाज़ें सुनाई दे रही है उस पे अपने अवेयरनेस को ले जाएं। जो सुगंध आ रहे हैं उस पे अपने अवेयरनेस को ले जाएं। एक गहरी सांस लें और दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रब करें और बंद आंखों के ऊपर रखें। धीरे धीरे प्रेम पूर्वक अपनी आंखें खोलें। अभ्यास पूर्ण हुआ।